अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर आप लोगों को पता लग चुका होगा पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पिछले 4-5 दिन से जो सिचुएशन चल रही है बलूचिस्तान में, उसको देखते हुए एक कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी एविएशन, एसएसजी, एफसी, बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी के यूनिट्स, ये सब फोर्सेज ने मिल के ऑपरेशन शाबान जो है उसको लॉन्च कर दिया। बलूचिस्तान के अंदर चलाए जाने वाला अपनी नौयत का ये पहला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन शाबान है, इससे कमेंस किए हुए, स्टार्ट किए हुए 48 घंटे का जो टाइम है वो गुजर चुका है। और पहले हमने इस पे इस वजह से वीडियोस नहीं बनाई बिकॉज हमारे पास उस टाइम के ऊपर इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो ऑफिशियल डिटेल्स और विजुअल्स हैं वो मौजूद नहीं थे, और जब वो विजुअल्स नहीं थे तो फिर हमने मुनासिब नहीं समझा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना। बिकॉज पहले की तरह अगर हम आपको सिर्फ डिटेल्स बताते रहते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसमें फिर आपकी जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी होनी। अभी इस टाइम के ऊपर हम थोड़ा सा लेट इस वजह से इसके ऊपर अपडेट वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे विजुअल्स मौजूद हैं और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से क्या प्रोग्रेस की गई है उसकी भी पूरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिसको हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स, फोटोज और वीडियोस देख रहे हैं ऑपरेशन शाबान के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पाकिस्तान मिलिट्री के जो यूनिट्स थे उनकी। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जिस तरह से पहले भी हम अपनी वीडियोज में जब इस टॉपिक से रिलेटेड बात करते थे तो हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को काफी ज्यादा मेंशन करते थे जो कि 2007-8 में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला स्वात ऑपरेशन था, जिन्हें यहाँ पर ऑपरेशन राह रास्त और राह निजात के नाम से भी जाना जाता है। तो उन ऑपरेशन में सिमिलैरिटी क्या थी कि वो हेलीबॉर्न असॉल्ट ऑपरेशन थे, यानी कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सोल्जर्स को उतारा गया था टॉप पीक्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। और ये जो ऑपरेशन शाबान स्टार्ट किया गया है बिकॉज बलूचिस्तान का टेरेन ऐसा है कि ग्राउंड फोर्सेस की जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है, यानी कि तेजी से उनकी जो डिप्लॉयमेंट है उसको यहाँ पर बाय रोड अचीव नहीं किया जा सकता। और भागते हुए टेररिस्ट जो कि उस एरिया को छोड़ना चाहते हैं बिकॉज पाकिस्तान मिलिट्री यहाँ पर एक्टिव है, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक हेलीबॉर्न असॉल्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसके विजुअल्स भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हमारे जो मल्टीपल हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और उनके बाद उनके एस्कॉर्ट के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स, इनकी तरफ से यहाँ पर हेलीबॉर्न ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया और इवन अभी भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके तहत फ्रंटियर कोर के यूनिट्स, उसके साथ जो एसएसजी की पार्टीज होती हैं उनको कंबाइन करके बलूचिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में जो पहाड़ी इलाके हैं उनके ऊपर उतारा जाता है, पहाड़ी चोटियों के ऊपर उतारा जाता है, जिससे ये एक एरिया के अंदर फैलकर उसको कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जमीनी सिपा जो है, ग्राउंड फोर्सेज आपकी जो व्हीकल्स भी होती हैं वो बाय रोड जो सारे रास्ते हैं एक एरिया से जाने वाले उनको बंद करती हैं, जिस एरिया में इंटेलिजेंस होती है कि यहाँ पर बीएलए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे पहले वहां पर रोड कनेक्शन बंद किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ट्रुप्स को उतारा जाता है जो कि उस पूरे एरिया के अंदर, पहाड़ी इलाके के अंदर टेररिस्ट का ताकुब करते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो टेररिस्ट पार्टीज जो हैं उनकी तश्कीलें जो हैं उन जोन्स के अंदर एंटर हो जाती हैं तो देन ऊपर से पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ड्रोन्स हैं उनको टारगेट करके स्ट्राइक करते हैं और इनकी जो बड़ी बड़ी पिकेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी जो टारगेट्स हैं उनको इंगेज किया जाता है, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हों, बेल AH-1F कोबरा जो है वो अपने पावरफुल वेपन सिस्टम्स के थ्रू जो है वो इन टेररिस्ट लोकेशंस को इंगेज करता है। और इवन यहाँ पर कुछ वीडियोस हमारे पास ऐसी भी आई हैं जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के जो बेल 412 EP ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जो डोर गनर्स हैं, डोर्स के ऊपर गन्स लगी हुई हैं, उनके थ्रू भी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर मौजूद जो टेररिस्ट हैं उनको इंगेज किया जा रहा है। और एक एरिया से लेकर दूसरे तक, फिर तीसरे चौथे एरिया तक, इस तरह से एरिया वाइज जो पूरा इलाका है उसको क्लियर किया जा रहा है। जो कैजुअलिटीज हैं इस टाइम के ऊपर टेररिस्ट की, उनकी अगर बात करें तो ये फिगर जो है 100 को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 100+ टेररिस्ट जो है वो पिछले 48 घंटे के अंदर न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। और जो हमारी अपनी कैजुअलिटीज हैं इस टाइम के ऊपर वो 2 से 3 तक हैं, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट नंबर जो है कैजुअलिटीज का हमारी फोर्सेस को नहीं झेलना पड़ा। ये आपको एक चीज कंफर्म करता है कि ये जो ऑपरेशन है ये कितना सक्सेसफुल जा रहा है, कितना इफेक्टिव है, किस तरह से कौन कौन सी टैक्टिक्स को यहाँ पर यूज किया गया, एयर पावर की जो यूटिलाइजेशन है, आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ड्रोन्स हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इफेक्टिवनेस का स्केल है वो यहाँ पर किस कदर आपको मिला है। करंटली यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से ये जो ऑपरेशन है उसको इंडेफिनेट रखा गया है, यानी कि इस ऑपरेशन के खत्म होने की कोई डेट नहीं है। जब तक पाकिस्तान मिलिट्री को नहीं लगेगा कि उन्होंने बीएलए समेत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज हैं उनको डाउनग्रेड कर दी है, तब तक ये जो ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। और सब्सिक्वेंटली यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री उस पूरे रीजन में एक्टिव रहेगी और हमें और ज्यादा जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बाकी देखो, पिछली 1-2 वीडियो में हमने आपको ये चीज साफ तरीके से बताई थी कि जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर हम कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर जो प्रेशर है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको पता है होना था। कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा था कि कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कुछ नहीं करेगी, एक टाइम के लिए हमें भी ऐसा ही लगा था। लेकिन द थिंग इज कि हम
हम जितना भी क्रिटिसाइज यहाँ पर स्टेट को कर लें, स्टेट ऑब्वियसली स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि एक मसले की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि हम बहुत पहले से कर रहे हैं। आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिलता है आप उसके थ्रू करते हैं, हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है हम उसके थ्रू ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक चीज़ बैठ ज़रूर रही थी और उसका आप यहाँ पर एक इम्पैक्ट ही कह सकते हैं कि आज इस टाइम के ऊपर ऑपरेशन शाहबान जैसा एक जो ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो पाया है। क्योंकि एक ऐसा यहाँ पर पॉइंट ज़रूर आता है जब एक हद तक एक लिमिट जो है वो क्रॉस होने लग पड़ती है, और पिछले 4-5 दिन से वो लिमिट जो है बलूचिस्तान के अंदर क्रॉस हो रही थी। इन रैगटैग ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर ये समझ लिया था कि पता नहीं स्टेट जो है वो अब इस टाइम के ऊपर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। लेकिन फिर वही बात कि स्टेट जो है वो स्टेट होती है, मिलिट्री जो है एक कंट्री की वो एक मिलिट्री होती है। जब उनका अंदर वाला हिस्सा जो है वो एक्टिव हो जाता है तो वो फिर इस तरह के जो लार्ज स्केल के ऑपरेशन है जहाँ पर ड्रोन पे ड्रोन जा रहा है, हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो वो इस तरह के ऑपरेशन पे स्टार्ट करते हैं और 48 घंटे में फिर 100 के करीब जो टेररिस्ट भड़का देना ये भी उनके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। बाकी लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट, प्रे फॉर आवर सोल्जर्स जो कि इस ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पूरी नेशन इस टाइम के ऊपर एक ही बात चाहती है कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक ये घुटनों पर नहीं आ जाते, तब तक ऑपरेशन शाहबान जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और इवन इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, जहाँ जहाँ पर टेररिस्ट की लेजिटिमेट लोकेशंस हैं, उनको स्ट्राइक करना भी यहाँ पर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।